Hello students, let's discuss one more question from the PYQs of IIT JEE Main and that question belongs to the sequence and series. Okay, question कहता है कि x1, x2, x3, x4 GP में है. अगर आप 2, 7, 9, 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं रिस्पेक्टिव टर्म में से तो वो एक AP बन जाती है और हमें वैल्यू क्या निकालनी है x1, x2, x3, x4 के प्रोडक्ट को डिवाइड बाय 24 करना है. ठीक है, तो देखते हैं. मान लेते हैं कि x1 कितना है. x1 इज समथिंग अल्फा. ओके, x1 को अल्फा मान लेते हैं और जो आपका कॉमन रेशियो है लेट्स से कॉमन रेशियो इज एंड लेट कॉमन रेशियो इज व्हाट कॉमन रेशियो इज बीटा. ओके, कॉमन रेशियो कितना मान लेते हैं बीटा और फर्स्ट टर्म अल्फा. तो इसका मतलब x2 कितना रहा होगा. x2 मेरा रहा होगा सर अल्फा बीटा. ओके, x3 कितना रहा होगा. x3 रहा होगा अल्फा बीटा स्क्वायर और x4 कितना रहा होगा. दैट विल बी अल्फा बीटा क्यूब. ओके, अब हमें क्या गिवन है कि 2, 7, 9, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो. कर दिया. नाउ तो सीक्वेंस क्या मिलेगी. सीक्वेंस मिलेगी अल्फा -2 अल्फा बीटा -7 ना, अल्फा बीटा -7 अल्फा बीटा स्क्वायर -9 ओके एंड अल्फा बीटा क्यूब -5. तो ये क्या मिल गया मेरे को. ये एक AP बन गई. ठीक है, अगर ये AP है तो मैं जानता हूँ कि यहाँ से क्या मिलेगा. अल्फ़ा बीटा -7 और माइनस अल्फ़ा -2 करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा. ये आएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर -9 माइनस करेंगे अल्फ़ा बीटा -7. ठीक है, सॉल्व किया तो क्या मिलेगा. दैट इज़ अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा बीटा -1 और -7 माइनस दिस तो -5 इज इक्वल टू यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा. दैट इज़ बीटा -1 और यहाँ से -9 + 7 दैट इज़ -2. ओके, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा. अल्फ़ा बीटा -1 कॉमन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा. ओके, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो बीटा -1 मिलेगा और दैट इज़ इक्वल टू -5 + 2 दैट इज़ -3. ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें ये मिल जाता है. ओके, फिर क्या करेंगे. फिर देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा -7 फिर से एक और चीज़ मिल जाती है क्या. अल्फ़ा बीटा -7 माइनस अल्फ़ा -2 ये भी D है. ठीक है, तो इसको हमने देखा तो क्या मिला था मुझे. हमें मिला था अल्फ़ा बीटा -1 -5 और ये किसके बराबर मिलेगा. दैट इज़ अल्फ़ा बीटा क्यूब -5 एंड माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर -9. ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे अल्फ़ा बीटा -1 -5 इज इक्वल टू यहाँ से अल्फ़ा बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या मिला बीटा -1. ठीक है, और -5 प्लस दिस तो कितना मिलेगा +4. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें. यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा -1 तो कॉमन आ गया. ओके, और मिलेगा बीटा स्क्वायर -1 एंड इज इक्वल टू -9. ठीक है, ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं. डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा. डिवाइड कर दो. डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा. अल्फ़ा बीटा -1 और ये क्या है बीटा -1 और बीटा +1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा. अल्फ़ा बीटा -1 इंटू बीटा -1 यस एंड इज इक्वल टू क्या होगा -9 डिवाइडेड बाय -3. सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया. ठीक है, ये 3 बचा तो मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई. बीटा आ गया मेरे पास 2. ठीक है, बीटा कितना आ गया. बीटा इज 2. बीटा अगर 2 आ गया तो मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. सो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा. अल्फ़ा इंटू 2 - 1 दैट्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -3. तो यहाँ से मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई -3. ठीक है, तो अभी अल्फ़ा -3 बीटा 2 है. ओके, अल्फ़ा -3 और बीटा 2 है तो x1 x2 x3 मिल जाएंगे. x1 इज़ व्हाट. x1 इज़ अल्फ़ा -3 x2 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 x3 इज इक्वल टू -12 x4 इज इक्वल टू -24. यस, ये मेरी वैल्यूज़ हैं और जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा. रिक्वायर्ड वैल्यू
required value, that is 1 by 24 into product of these. So you can say minus minus minus, that will be plus because we have 4 times. So 3 into 6 into 12 into 24. So 24 cancel हो जाएगा, क्या बचेगा? That is 3 into 72, which is equal to 216. So that's your final answer. Okay, so final answer is 216. So B is the correct answer. Okay, so इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.